दोस्तों, देखिए एक सबसे बड़ी स्टूडेंट्स में ये बात चल रही है कि सर इस बार एमपी पुलिस कांस्टेबल जो 2026 में वैकेंसी होने वाली है, सर उसको आखिरकार लेगा कौन? ईएसबी जो एप्टेक पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या फिर सर पुलिस विभाग जिसे हम पीएचक्यू कहते हैं? ये सिर्फ आपके ही मन में सवाल नहीं है, ये वहाँ के घटना के बाद पुलिस मुख्यालय में भी भ्रम की स्थिति है। जो पुलिस मुख्यालय आप लोगों का हो सकता है आगामी एग्जाम ले, उसको भी अभी तक ये पता नहीं है कि आखिरकार एग्जाम मैं लूंगा या ईएसबी लेगा। मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। आज का पेपर नई दुनिया की ये कटिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नई दुनिया पेपर ही खुला हुआ मेरे पास। पुलिस के 10,000 पद पर भर्ती का प्रस्ताव पर तय नहीं कि ईएसबी से होगी या भर्ती बोर्ड से होगी। ठीक है, क्योंकि ये अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा तो कर दी कि 10,000 पद आप लोगों के लिए नए स्वीकृत कर रहा हूं और आएंगे बहुत जल्द। और अच्छी बात है, उन्होंने पहले भी बहुत सी बार ऐसा कहा है और करा भी है। लेकिन अब ये जो पद आने वाले हैं ये तो तय है कि आने हैं, पर भर्ती करवाएगा कौन? क्योंकि ईएसबी अगर करवाएगा तो एप्टेक पैटर्न जो अभी आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है वैसा की वैसा चल रहा है, और अगर भर्ती बोर्ड करवाएगा तो फिर उसका जो पैटर्न रहेगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो आइए पूरी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये भोपाल की न्यूज है कि भोपाल में 11 मई को केएफ रुस्तम जी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस आरक्षकों सहित पुलिस के 10,000 पदों पर शीघ्र भर्ती किए जाने की घोषणा की है। शीघ्र भर्ती, ये भी बात ध्यान रखना। हालांकि अभी तक तय नहीं है कि भर्ती कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी से होगी या पुलिस भर्ती बोर्ड से होगी। पुलिस मुख्यालय भी भ्रम की स्थिति में है। मुख्यालय ने भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसमें 1041 पद उप निरीक्षक और सूबेदार के भी हैं। मतलब जो मैं अभी तक आपको बोलता आ रहा था कि 500 पद आपके एएसआई के और 500 पद आपके एएसआई के वापस से इस साल आने वाले हैं। और एसआई में इस बार ये पूरा तामझाम नहीं रहेगा, सिर्फ एक एग्जाम रहेगा प्री, और उसी प्री से आपका पेपर निकालना है। उसके बाद सेकेंड बार आपको जब बुलाया जाएगा तो फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और आपका चयन हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही आपका एएसआई एग्जाम जो अभी हुआ ही था पिछले साल आपके दिसंबर में, वो वाला। भर्ती प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी चाहते हैं कि इससे पहले भर्ती बोर्ड गठित हो जाए, जिससे तेज गति से इन पदों पर भर्ती की जाए। जाहिर सी बात है सर, भर्ती बोर्ड भी यही चाहेगा कि हमें पता तो चल जाए कि अगर हमें ही परीक्षा लेनी है तो हमारा जो बोर्ड है वो गठित हो जाए, ताकि जो हमारी रफ्तार है वो तेज हो जाए भर्ती की। मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष अप्रैल में पुलिस मुख्यालय में एक बैठक के दौरान पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने के लिए कहा था, जिससे भर्तियों में देरी नहीं हो। और घोषणा के बाद एक माह बाद पुलिस मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया था, पर तब से परीक्षण ही चल रहा है। अब गृह विभाग के नए एसीएस संजय शुक्ला प्रस्ताव का परीक्षण करेंगे। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग, जीएडी और विधि विभाग के साथ बैठक कर प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड बनाने के संबंध में व्यवहार्यता, फिजिबिलिटी अध्ययन किया जा रहा है। शीघ्र ही गठन को लेकर निर्णय हो जाएगा। आगे बता दें कि मुख्यमंत्री प्रतिवर्ष 7,500 पदों के मान से 3 वर्ष में 22,500 पदों पर भर्ती करने के लिए कहा था। ईएसबी में अन्य परीक्षाओं का दबाव होने के कारण कई बार लिखित परीक्षा आयोजित कराने में देरी होती है। इसी कारण पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश सहित 15 से अधिक राज्यों में पुलिस की भर्ती के लिए अलग ही भर्ती बोर्ड बने हुए हैं। और ये बात हम जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक नया ही भर्ती बोर्ड बना लो अगर भर्ती में इतनी समस्या आ रही है तो, है ना। आपने वो वीडियो देखा भी होगा। तो अब शंका यही चल रही है कि सर भर्ती ईएसबी लेगा या भर्ती आपका पुलिस मुख्यालय लेगा। तो आई होप ये जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी या जो भर्ती बोर्ड वाले हैं ये इसका निर्णय निकाले और ये पता करें, ताकि स्टूडेंट्स को भी पता रहे कि सर भर्ती कौन ले रहा है। एप्टेक ले रहा है, क्योंकि देखिए आज आप लोग सब लोग क्या कर रहे हो, एप्टेक के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है वो ईएसबी ले रहा है, एप्टेक ले रहा है। अचानक से अगर ये बिल्कुल आपका पेपर आएगा, उसके 1-2 महीने जब नोटिफिकेशन पहले निकलेगा और आपको बता दिया जाएगा कि भैया भर्ती तो ईएसबी पर नहीं आ रही है। हुआ था एक साल आपका कि भर्ती का नोटिफिकेशन ईएसबी पर नहीं आया था, ईएसबी की वेबसाइट पर आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन आया था एमपी पुलिस की वेबसाइट पर, याद करो। तो उस समय एमपी जो पीएचक्यू था उसने आप लोगों का नोटिफिकेशन निकाला था और भर्ती ली थी। तो फिर आप लोगों को उस हिसाब से तैयारी करनी है। तो ये जल्द से जल्द बता दे, ताकि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कम से कम उनको भी पता रहे कि किस हिसाब से तैयारी करनी है। हालांकि बहुत ज़्यादा बदलाव की वो नहीं है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा बदल जाएगा सर, हमने जो पढ़ा है वो आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है जो छोटी मोटी चीज़ें आपको इफेक्ट करती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये पता चल जाए तो शायद विद्यार्थी अपने सही लक्ष्य की तरफ चल पड़े। खैर, ये आज का न्यूज़ पेपर था, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अभी तक सिर्फ आपके ही मन में ये संशय नहीं चल रहा है, ये अभी
भर्ती बोर्ड वालों के दिमाग में भी चल रहा है कि भर्ती आखिरकार लेगा कौन। ये तो कहा था कि भैया भर्ती बोर्ड नहीं बननी चाहिए परीक्षा के लिए, जो आपका पुलिस कांस्टेबल के लिए, स्पेशल पुलिस विभाग के लिए, तो एसआई हो गया, एएसआई हो गया या कांस्टेबल हो गया, इनके लिए एक नया भर्ती बोर्ड बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि भर्ती बोर्ड ना बन पाए तो ईएसबी ही आपकी परीक्षा गठित करे, है ना। तो दोनों चीजें पॉसिबल है। अभी ये जल्द पता चल जाए कि नोटिफिकेशन आने से पहले अगर ये बात क्लियर हो जाए कि भर्ती बोर्ड ही परीक्षा लेगा या ईएसबी ही परीक्षा लेगा, तो शायद विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट जरूर करिएगा और लग जाइएगा आगामी एग्जाम में, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, कैलेंडर के हिसाब से कभी मत रहना, उस कैलेंडर के हिसाब से कोई वैकेंसी कभी नहीं होती है, और होती भी है तो उसकी परीक्षा आगे बढ़ जाती है, नोटिफिकेशन लेट हो जाता है, नोटिफिकेशन का समय ज़्यादा हो जाता है, एग्ज़ाम एक आध महीने आगे बढ़ जाती है या एक आध महीने पीछे चली जाती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आप अपनी तैयारी को पूरी रखिए, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में एक वैकेंसी तो आप लोगों की मिलनी है आपको। ठीक है, चलिए बाकी आपकी कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।